हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। एक रफ ग्राउंड पे दो ब्लॉक्स आपस में एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे और उन ब्लॉक्स पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा। तो उन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे दो ब्लॉक्स को मैंने आराम से रख दिया, 2 kg और 3 kg। इन दोनों ब्लॉक्स को बिल्कुल आराम से रख दिया और इन ब्लॉक्स को मैंने एक मासलेस स्ट्रिंग से बांध दिया, रस्सी से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी गिवन है, 0.3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक 0.4 गिवन है। अब मैंने क्या किया, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दिया और 3 kg ब्लॉक पे इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। और अगर इस रस्सी में टेंशन आएगी तो वो टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। इसको सोल्व करते हैं अब। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक कितनी आएगी, 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक कितनी आएगी, 0.4 इंटू में 30, 12 न्यूटन। अब मान लो ये रस्सी होती ही नहीं, मान लो कोई स्ट्रिंग नहीं होती, नो स्ट्रिंग, तो ब्लॉक्स का एफबीडी कैसा बनता। 2 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 2 kg ब्लॉक के लिए कितनी निकल के आई, 6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक ये कितनी निकल के आई, 12 न्यूटन। मैंने ये मानना है अगर ये रस्सी नहीं होती तो क्या होता। तो इन ब्लॉक्स का एफबीडी बनाने जा रहा हूं, मैं इस रस्सी को नहीं मान रहा। तो एम जी 20 न्यूटन, N1 नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन, एम जी 30 न्यूटन और N2 नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन। 2 kg की बात करो, ये 6 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। और 3 kg की बात करो तो ये 10 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। 2 kg ब्लॉक पे आओ, ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन के बराबर ही है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, मतलब 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, ये 10 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, और ये 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम भी है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन। तो अगर ये रस्सी नहीं भी होती ना तो ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहते। अब ये रस्सी है तो अब भी ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, लेकिन अब इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। ये रस्सी तो महज एक छलावा है, दिखावा है। ये रस्सी तो, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी, दिखावा है। नो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। और दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी और इस डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। ये रस्सी तो महज एक दिखावा है। ये रस्सी नहीं भी होती ना तो ये दोनों ब्लॉक ऐसे ही रेस्ट पे रहते।
तो ये तो बस दिखावे के लिए इस रस्सी को कनेक्ट कर दिया गया है, इसलिए इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, ये रस्सी स्ट्रेट जरूर रहेगी, जस्ट स्ट्रेट। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाइड है, 4 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाइड है, 13 न्यूटन। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और इस रस्सी में, इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। इसको सोल्व करते हैं। 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे 13 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, और बीच में ये एक रस्सी है, रस्सी बंधी हुई है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 6 न्यूटन हो जाएगी। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक 0.4 इंटू में 30 12 न्यूटन हो जाएगी। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर ये रस्सी नहीं होती तो 3 kg ब्लॉक के लिए ये 13 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स हो जाता, और जो कि 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहता अगर ये रस्सी नहीं होती। क्यों? क्योंकि 4 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो अगर ये रस्सी नहीं होती तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहता, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाता। लेकिन प्रेजेंट केस में ये रस्सी है, तो इसका मतलब है ये दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे। डायरेक्ट फीलिंग आ रही है, अगर ये रस्सी नहीं होती तो ये तो इस तरफ एक्सेलरेट कर जाता, ये रेस्ट पे रहता। अब रस्सी है तो इसका मतलब ये दोनों ही ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे। डायरेक्ट फीलिंग आ रही है, इन ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या ये रस्सी स्लैक नहीं होगी, ये पक्का है। स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक, स्ट्रिंग का स्लैक ना होना, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी सेम। तो इसका मतलब मैं अब इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 3 और 2 5 kg का कंबाइंड सिस्टम। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आता है, 13 और 4 17 न्यूटन आया। और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आती है, 12 और 6 18 न्यूटन। और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए नेट ड्राइविंग फोर्स आया 17 न्यूटन। ये 17 न्यूटन तो 18 न्यूटन से कम है, तो इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये पक्का हो गया। अब दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। 2 kg ब्लॉक भी यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। अब देखो, अगर ये रस्सी नहीं होती तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, तो इसका मतलब यहां पे अब लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि अब रस्सी है और दोनों ही ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन, और इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी, वो मान लिया मैंने टी आई टेंशन। और इससे 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इस टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 4 और 1 5, तो इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 1 न्यूटन, और दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 5 न्यूटन, और इस रस्सी में टेंशन
कितनी आएगी, 1 न्यूटन, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। थर्ड न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही गिवन है। ये 2 केजी ब्लॉक, ये 3 केजी ब्लॉक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड 0.3, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड 0.4, और 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाइड है, 4 न्यूटन, और 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाइड है, 19 न्यूटन। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो इसको रीड्रॉ कर लो, 2 केजी और 3 केजी, यहां पे मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक 6 न्यूटन, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक 12 न्यूटन, 2 केजी ब्लॉक पे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 केजी ब्लॉक पे 19 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। अब सोचो मान लो ये रस्सी नहीं होती तो 3 केजी ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता क्योंकि 19 न्यूटन 12 न्यूटन से ज्यादा है, और 2 केजी ब्लॉक रेस्ट पे ही रहता क्योंकि 4 न्यूटन 6 न्यूटन से तो कम ही है, तो 3 केजी ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाता, 2 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहता अगर ये रस्सी नहीं होती। लेकिन अब ये रस्सी है तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट फीलिंग आ रही है कि दोनों ब्लॉक्स इस प्रेजेंट केस में टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, मतलब ये रस्सी स्लैक नहीं होगी, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक, या दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम, या बिटवीन ब्लॉक्स कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अब इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 3 और 2 5 केजी का। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे देखो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया, 19 और 4 23 न्यूटन, और इस कंबाइंड सिस्टम पे टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आई, 12 और 6 18 न्यूटन। अब ये देखो नेट ड्राइविंग फोर्स 23 न्यूटन, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 18 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट करेंगे या सिस्टम एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, और वो मुझे अभी फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन, और 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब मैं इन दोनों ब्लॉक्स का जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा ए इस डायरेक्शन में वो फाइंड आउट करना चाहता हूं। इस कंबाइंड सिस्टम के लिए देखो नेट फोर्स कितना होगा कंबाइंड सिस्टम पे, 19 और 4 23, 23 में से 12 गए 11, 11 में से 6 गए 5, डिवाइडेड बाय मास कंबाइंड सिस्टम का 5, तो 5 भाग में 5 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कॉमन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आई टी, तो अब मुझे ये इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी बाकी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, चाहे 3 केजी ब्लॉक पे चाहे 2 केजी ब्लॉक पे। मैं 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं, तो नेट फोर्स 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और वो कितना होगा t + 4 - 6 = मास 2 एक्सेलरेशन 1। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, 4 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 4 न्यूटन, और दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4।
तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाइड है? 8 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाइड है? 20 न्यूटन। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। तो मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि ये रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं, कोई फीलिंग नहीं आ रही। तो उसके लिए प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या मान के चलता हूं कि मान लो ये रस्सी स्लैक होगी, लेट स्ट्रिंग स्लैक। तो जैसा मान के चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो दोनों ब्लॉक्स का। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। और मैंने इस रस्सी को स्लैक मान लिया, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन मान के चला हूं मैं। तो स्लैक रस्सी में तो कोई टेंशन होती नहीं, तो उस रस्सी को दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं ये मान के चला हूं बिटवीन ब्लॉक्स सेपरेशन टाइम के साथ कम होती जाएगी। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक के लिए 8 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स हो गया और ये ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आया? 8 में से 6 गया 2, 2 भाग में 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, ये इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। ये क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स। अब देखो ये ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक भी एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में। तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा? 20 में से 12 गए 8, 8 भाग में 3, तो 3 दूनी 6 और 2 भाग में 3, 0.66, तो 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखो क्या ये सिचुएशन इस रस्सी के स्लैक होने के हक में है? 2 kg ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, 3 kg ब्लॉक 2.66 से एक्सेलरेट कर रहा है। ये सिचुएशन तो इस रस्सी के स्लैक होने के हक में नहीं है। तो इसका मतलब जो मैंने मानना फर्स्ट केस में बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा या रस्सी स्लैक होगी, वो क्या निकला? गलत। तो फाइनल केस क्या बचा? रस्सी स्लैक नहीं होगी या बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन नहीं होगा या दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, मतलब रस्सी स्लैक नहीं होगी। बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। वो ए फाइंड आउट करना बाकी है। तो ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। क्योंकि अब ये पक्का हो गया दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, तो अब मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 3 और 2 5 kg का। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया? 20 और 8 28 न्यूटन आया। और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आई है? 12 और 6 18 न्यूटन। अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स 28 न्यूटन है और वो टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 18 न्यूटन से ज्यादा भी है। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स पक्का एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ए। वो फाइंड आउट करना बाकी है अभी। तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन और इस रस्सी में मान लो टेंशन आएगी टी। तो एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू ब्लॉक्स ए फाइंड आउट करना बाकी है और इस रस्सी में टेंशन टी वो भी फाइंड आउट करनी बाकी है। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन ए होगा, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स देखो कितना आया है? 20 और 8 28 और ये टी से टी कैंसल,
28 में से 12 गए 16, 16 में से 6 गए 10, 10 न्यूटन आया है इस पूरे कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम 5 kg, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ दोनों ब्लॉक्स। तो दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस रस्सी में टेंशन और फाइंड आउट करनी बाकी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, चाहे 2 kg ब्लॉक पे चाहे 3 kg ब्लॉक पे। मैं 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। तो नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, T प्लस 8 माइनस 6 इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन 2। तो ये कितना आ गया, टेंशन 2 न्यूटन आ गई टेंशन, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2 न्यूटन, और दोनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में सेम कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे, और वो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, फिफ्थ न्यूमेरिकल, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 8 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 15 न्यूटन। तो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो और इस रस्सी में टेंशन। अब देखो मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि ये रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं। तो जब ऐसा हो तो फर्स्ट स्टेप में क्या मान के चलो, लेट दिस स्ट्रिंग स्लैक, मतलब मैंने रिलेटिव मोशन मान लिया बिटवीन ब्लॉक्स, या मैं यह मान के चल रहा हूं कि ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन टाइम के साथ कम होती जाएगी, ये मैंने मान लिया। ये ठीक है या नहीं अभी पता चल जाएगा। 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक, जैसा मान के चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग FBD बना दो ब्लॉक्स का। तो ये रस्सी स्लैक मानी है ना, स्लैक रस्सी में कोई टेंशन होती नहीं, तो यहाँ पे रस्सी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तो 2 kg ब्लॉक पे 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। 2 kg की बात करो, अब ये 8 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, और ये 8 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है। तो इस डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आया, 8 में से 6 गया 2, 2 भाग में 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक की बात करो, ये 15 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, और देखो ये 15 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है। तो पक्का 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और इस डायरेक्शन में 3 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 12 में से 12 गए 3, 3 भाग में 3, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे इस रस्सी के स्लैक होने के हक में है, नहीं है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है, नहीं है। तो जो मैं मान के चल रहा था ये रस्सी स्लैक होगी या बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा, वो क्या निकला, गलत। तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक्स कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे। बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, वो फाइंड आउट करना है। क्योंकि दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 8 न्यूटन। तो मुझे पता चल गया दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, या ये रस्सी स्लैक नहीं होगी। तो अब मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 3 और 2 5 kg का। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया, 15 और 8 23 न्यूटन है।
तो अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? 12 और 6 18 न्यूटन आई। ये नेट ड्राइविंग फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे 23 न्यूटन तो ज्यादा है, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 18 न्यूटन से तो ज्यादा ही है। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट जरूर करेंगे विद सम कॉमन एक्सेलरेशन ए। अब ये ए फाइंड आउट करना बाकी है। तो मैं इस कंबाइंड सिस्टम के लिए अप्लाई करूंगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो ये ए निकल के आ जाएगा। तो 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 2 केजी ब्लॉक पे भी इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन। 3 केजी ब्लॉक पे 12 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 2 केजी ब्लॉक पे 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और इस रस्सी में मान लो टेंशन आई टी, तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स देखो कितना आया है, इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 15 और 8 23, और ये टी से टी कैंसल, 23 में से 12 गए 11, 11 में से 6 गए 5, तो 5 आ गया, डिवाइडेड बाय मास 5, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी बाकी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं मैं इस 2 केजी ब्लॉक पे, चाहो तो 3 केजी ब्लॉक पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। तो 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आएगा, t प्लस 8 माइनस 6 इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन 1। तो यहां से टेंशन कितनी आ गई, 0 न्यूटन। तो इसका मतलब इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी, नो टेंशन। मतलब ये रस्सी तो एक छलावा होगी, दिखावा होगी। रस्सी जस्ट स्ट्रेट जरूर रहेगी, लेकिन इस रस्सी में कोई टाइटनेस नहीं होगी, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी, और दोनों ही ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में सेम कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे। ये रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी, इसका मतलब रस्सी तो यहाँ पे एक दिखावा है, छलावा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, 6th न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सिक्स न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 6th, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और अगर इस रस्सी में कुछ टेंशन आएगी तो वो भी फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब ये रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं होगी, यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही। तो जब ऐसा हो तो फर्स्ट स्टेप क्या मान के चलो, लेट दिस स्ट्रिंग विल स्लैक, लेट स्ट्रिंग विल स्लैक, ऐसा मान के चलो। मैंने मान लिया, और उसी के अकॉर्डिंग एफ बी डी बी बना दो। 2 केजी ब्लॉक, 3 केजी ब्लॉक, 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो अब 2 केजी की बात करो, ये 10 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, और ये 10 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 6 न्यूटन। तो इस 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4, 4 भाग में 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना आ गया। अब 3 केजी की बात करो, ये 15 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, और ये देखो 15 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में पक्का काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन। मतलब 3 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 15 में से 12 गए 3, 3 भाग में 3, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मैं यहाँ पे रस्सी को स्लैक मान के चल रहा था। तो अब देखो क्या ये सिचुएशन में रस्सी के स्लैक होने की हक में है, बिल्कुल है।
2 kg का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 kg ब्लॉक का कम है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सिचुएशन रस्सी के स्लैक होने के हक में बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहाँ पे रस्सी स्लैक जरूर होगी। तो इसका मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन जरूर होगा। इसका मतलब जो मैंने माना था बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा या ये रस्सी स्लैक होगी, वो बिल्कुल सही निकला। तो ये रस्सी क्या होगी? स्लैक। और मान लो इस रस्सी की जो लंबाई है ना, रस्सी की लंबाई बोल रहा हूं मैं, वो 10 मीटर गिवन है और ये पक्का हो गया, अब ये रस्सी स्लैक होगी। तो इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटती जाएगी। तो किसी ना किसी टाइम पे इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन भी होगा। तो किस टाइम पे कोलिजन होगा वो फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये आंसर हो गया फाइनल। और ये रस्सी स्लैक करेगी और रस्सी की लंबाई 10 मीटर गिवन है, रस्सी स्लैक करेगी। इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा या बिटवीन ब्लॉक्स सेपरेशन टाइम के साथ घटती जाएगी। तो इसका मतलब कभी ना कभी इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन जरूर होगा। तो देखो कैसे हो सकता है, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा, 3 kg का एक्सेलरेशन कम है। तो ये ऐसे होगा, किसी ना किसी टाइम पे इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन जरूर होगा। तो किस टाइम पे होगा वो फाइंड आउट करेंगे अब हम। t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन देखो, जब ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट है लेकिन कोई टेंशन नहीं है, जिस टाइम पे मैंने ये दोनों फोर्स जस्ट अप्लाई किए थे उसको बोल रहा हूं t इज इक्वल टू 0। तो ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक, ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट जरूर थी लेकिन कोई टेंशन नहीं आएगी इस रस्सी में। इनफैक्ट ये रस्सी स्लैक करेगी। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने ये दो फोर्स अप्लाई करे थे, जस्ट उस टाइम की बात कर रहा हूं, t इज इक्वल टू 0, उस टाइम पे दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे थे लेकिन दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन उस टाइम पे भी था, t इज इक्वल टू 0 पे भी था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 kg ब्लॉक का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट थी, इसमें कोई टेंशन नहीं थी। तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक सेपरेशन कितनी थी? 10 मीटर। और अब ये टाइम के साथ ये रस्सी स्लैक होती जाएगी, मतलब ये 2 kg ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 3 kg ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके इनके बीच में ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन जरूर होगा। किस इंस्टेंट पे होगा वो फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो मान लो 3 kg ब्लॉक पे एक चींटी बैठी है और वो 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रही है, रिलेटिव मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, मतलब चींटी को 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना नजर आएगा वो फाइंड आउट करते हैं। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूंगा और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिखूंगा मैं? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, वो क्या हो जाएगा? a2 माइनस a3। a2 कितना है? 2 माइनस a3 कितना है? 1। तो ये तो आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन है 10 मीटर। किसी न किसी टाइम पे ये ब्लॉक्स जरूर कोलिजन करेंगे, टकराएंगे। तो चींटी को क्या ऐसा नहीं लगता कि ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है उसकी तरफ? इन चींटी को ऐसा लगेगा 2 kg ब्लॉक है उसकी तरफ रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, और कितनी एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब फाइनली ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे यहाँ पे आके कहीं ना कहीं टकराएगा तो सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स 0 हो जाएगी। तो चींटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो 10 मीटर चल के चींटी की तरफ आया है। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो चींटी के फ्रेम से या 3 kg ब्लॉक के फ्रेम से, s कितना हो जाएगा? 10। चींटी को तो ऐसा लगेगा ना कि 2 kg ब्लॉक चींटी की तरफ चल के आया है 10 मीटर चल के। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक। तो ut 0 हाफ एक्सेलरेशन
ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी एक निकल के आया है। और कितना टाइम लगेगा इनके कोलिजन होने में, मान लो t1 टाइम लगा, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करके ये आ गया। तो यहां से t1 आएगा √20 सेकेंड, और √20 कितना होता है 4.472 सेकेंड। तो इसका मतलब किस टाइम पे कोलिजन होगा बिटवीन ब्लॉक्स, 4.472 सेकेंड पे। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक कितना चलेगा इतने इंटरवल में, 4.472 सेकंड में 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चलेगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, u0 हाफ एक्सेलरेशन कितना 2, और इस टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, तो 20 मीटर आ गया। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक कितना चलेगा 20 मीटर, यहां से 20 मीटर 2 kg ब्लॉक चलेगा। तो ये कितनी आ गई 20 मीटर, और ये कितनी थी 10 मीटर। तो 3 kg ब्लॉक कितना चलेगा ग्राउंड फ्रेम से देखें तो 3 kg ब्लॉक यहां पे पहुंचा पाएगा। तो 2 kg ब्लॉक कितना चलेगा 20 मीटर, और ये 10 मीटर है, तो ये भी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो 3 kg ब्लॉक भी 3 kg ब्लॉक 10 मीटर चलेगा इस डायरेक्शन में, और 2 kg ब्लॉक 20 मीटर चलेगा। चेक कर सकते हो 3 kg ब्लॉक पक्का 10 मीटर चलेगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u0 हाफ एक्सेलरेशन 3 kg ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 1, और 4.472 का स्क्वायर 20, तो देख सकते हो 10 मीटर आया है। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला 10 मीटर, 2 kg ब्लॉक 20 मीटर चला जब इनके बीच में जस्ट कोलिजन होने वाला होगा। तो किस इंस्टेंट पे बिटवीन ब्लॉक्स कोलिजन होगा, 4.472 सेकंड इंस्टेंट पे। और 2 kg ब्लॉक कितना चल चुका होगा इस डायरेक्शन में 20 मीटर, 3 kg ब्लॉक कितना चल चुका होगा 10 मीटर जब इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होने वाला होगा। और किस टाइम पे होगा 4.472 सेकंड पे, क्योंकि यहाँ पे ये रस्सी स्लैग करेगी, मतलब बिटवीन ब्लॉक सेपरेशन कम होती जाएगी। t इज इक्वल टू 0 पे जब दोनों ही फोर्स जस्ट अप्लाई किए थे एक्सटर्नल फोर्स, उस टाइम पे ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कितनी थी 10 मीटर, जो कि रस्सी की लंबाई के बराबर थी। लेकिन अब टाइम के साथ इनके ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी, रस्सी स्लैग करेगी, तो किसी न किसी टाइम पे ये जरूर टकराएंगे। और किस टाइम पे टकराएंगे दोनों ब्लॉक्स, 4.472 सेकंड पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है, 7th न्यूमेरिकल। सेवंथ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, और 3 kg ब्लॉक पे अब की बार इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है, कितना 21 न्यूटन। ठीक है, इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अगर रस्सी में कोई टेंशन आएगी तो वो भी फाइंड आउट करनी है। वैसे तो यहाँ पे रस्सी में कभी भी टेंशन नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ दोनों ब्लॉक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो कोई फीलिंग नहीं आ रही है रस्सी स्लैग होगी या नहीं, मतलब बिटवीन ब्लॉक से रिलेटिव मोशन होगा या नहीं, कोई फीलिंग नहीं आ रही डायरेक्ट। तो क्या मान के चलो फर्स्ट केस में, लेट स्ट्रिंग विल स्लैग, तो जैसा मान के चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो दोनों ब्लॉक्स का। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 21 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है।
और मैंने रस्सी को स्लैक मान लिया। स्लैक रस्सी में कोई टेंशन होती नहीं, तो रस्सी को दिखाओ ही मत। तो अब 10 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया। और ये ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 2 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 10 में से 6 गए 4, 4 भाग में 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। 3 kg ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन में 21 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स हो गया। और ये 21 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में 3 kg ब्लॉक पे पक्का काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। मतलब 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 21 में से 12 गए 9, 9 भाग में 3, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में 2 से एक्सेलरेट कर रहा है। 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे इस रस्सी के स्लैक होने के हक में है। तो इसका मतलब रस्सी पक्का स्लैक होगी। और 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। रस्सी स्लैक होगी, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स सेपरेशन घटती जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे आके इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन जरूर होगा। तो किस टाइम पे कोलिजन होगा ये पता लगाना बाकी है अभी। तो एट t इज इक्वल टू 0 की बात करता हूं, जिस टाइम पे ये 2 एक्सटर्नल फोर्स जस्ट अप्लाई किए थे, उस टाइम पे 2 kg और 3 kg ब्लॉक दोनों ही रेस्ट पे थे। t इज इक्वल टू 0 की बात करूं, जिस टाइम पे ये 2 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए थे, तो दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे थे, लेकिन दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन उस टाइम पे था 2 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उस टाइम पे ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट थी, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं थी t इज इक्वल टू 0 पे भी। और टाइम के साथ में ये रस्सी स्लैक ही होगी। अब आई t इज इक्वल टू 0 पे बिटवीन ब्लॉक सेपरेशन कितनी, जितनी इस रस्सी की लंबाई 10 मीटर। अब टाइम जैसे पास होगा तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक्स कोलिजन जरूर होगा। किस टाइम पे कोलिजन होगा ये पता लगाना बाकी है। तो उसके लिए क्या करो, 3 kg ब्लॉक पे एक चीटी को बिठा दो, और ये देखो इस चीटी को इस 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा। मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी, जो कि 3 kg ब्लॉक के ऊपर आराम से बैठी हुई है। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक बोल दो, या एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी, वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यूजिंग रिलेटिव मोशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू टी कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना +2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना -3, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर +5। तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगी 0। और इस टी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो उसकी तरफ एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से, और कितने एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और मान लो एट t इज इक्वल टू t1 इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा, तो इस टी को ऐसा नहीं लगेगा कि t1 इंटरवल में 2 kg ब्लॉक 10 मीटर चल के टी की तरफ आया है, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो गए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और रेस्ट से एक्सेलरेट हो गए। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो चीटी के फ्रेम से, जो चीटी इस 2 kg ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रही है। s कितना 10, u 0 हो जाएगा,
t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ct क्या हो जाएगी 0। हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ct ये 5 निकल के आया है इनटू में t1 का स्क्वायर। तो यहां से t1 कितना आएगा 2 सेकंड आएगा। तो मतलब एट t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बिटवीन ब्लॉक्स कोलिजन हो जाएगा। तो अब देखो 2 सेकंड के इंटरवल में 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चलेगा ग्राउंड फ्रेम से देखें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो u जीरो हाफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 तो ये आ गया 4 मीटर। तो 2 kg ब्लॉक कितना चलेगा 4 मीटर और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चलेगा 2 सेकंड के इंटरवल में पक्का 6 मीटर चलेगा। और देख भी सकते हो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो हाफ एक्सेलरेशन 3 टी का स्क्वायर मतलब 4 तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 तो 6 मीटर आ गया। तो 3 kg ब्लॉक कितना चला 6 मीटर और एट t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन हो जाएगा। मतलब इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन 0 हो जाएगी क्योंकि ये रस्सी सिलेक्ट करेगी। मतलब बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा। तो ये रस्सी सिलेक्ट होगी तो इन ब्लॉक्स के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं कोलिजन जरूर होगा। किस टाइम पे होगा 2 सेकंड पे होगा कोलिजन।